तो वैसे है जैसे लैला मजनू की कहानी सुनी हुई है। एक लैला रहा उसके याद में मजनू पागल रहा है। एक दिन लैला के दरवाजे पर मजनू जाके बैठा। लैला को पता चला कि हमारा आशिक आया है, तो लैला ने एक थाल में लड्डू रख करके थाल को कपड़े से बंद करके और एक लड़की को दिया कि जाओ मेरे दरवाजे पर मेरा मजनू बैठा है, ये लड्डू दे आओ। वो लड़की जब थाली लेके आई मुहारे में यहाँ, तो बहुत से गुंडा लोफड़ हुआ ठाड़ रहा है। कहीं का बात, कहीं लैला ने अपने मजनू के लिए लड्डू भेजा है। तो जत्ते लोफड़वे रहा है सब आगे बढ़ गए, कहीं हम मजनू हैं, मजनू। सब लड्डुआ छीन ली। अब जब लड़की खाली थाल लेके गई तो लैला ने कहा कि मेरे मजनू ने सब लड्डू खा लिए। कहा आपके एक मजनू कहाँ, कई तो मजनू हैं, बहुत से लोग खड़े हैं, कह रहे हैं हम हैं मजनू, हम हैं मजनू, सबने लड्डू ले लिया। तब लैला ने कहा था तुमने मेरे मजनू को पहचाना नहीं, मेरा मजनू सिर्फ एक है। तब उसने थाली में एक छुरी रखा था और ऊपर से कपड़ा ढक के लड़की को दिया। कहा जाओ मेरे मजनू से कह दो कि लैला ने तुम्हारे बदन का गोश्त मांगा है। जब वो लड़कियां फिर थाली लेके आए तो लोफड़वे ठाड़ रहा है, जाने फिर दोबारा लड्डू आवा है। फिर आगे बढ़ गए। कहा आप क्या आया है, आप क्या आया है? तो लैला, तो उसने कहा लैला ने छुरी भेजा है, कहा है मजनू से कह दो लैला ने तुम्हारे बदन का गोश्त मांगा है। तो जब बोलो फड़वे सुनी तो कोनो मूड खजवावत चल दी, कोनो बगल खजवावत चल दी। लेकिन जो हकीकत में मजनू था वो बैठा था चुपके। जब सब चले गए तब वो आगे बढ़ा। कहा इधर आओ, इधर क्या बात है? कहा लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। कहा लाओ छुरा लाओ। छुरा लिया, हाथ काटने चला, इतने में उसने फिर कहा कि जाके मेरे लैला से पूछ लो कि मजनू के बदन के किस हिस्से का गोश्त उसको चाहिए। पता नहीं मैं हाथ दे दूं, मेरी लैला को रान पसंद हो, मैं रान दे दूं, हो सकता है मेरी लैला को कलेजी पसंद हो। तो जाके मेरे लैला से पूछो कि मेरे बदन का किस हिस्से का गोश्त चाहिए। जब वो लड़की वापस गई, कहा आपका मजनू कहता है, वो तो सब चले गए, एक बचा है कमजोर नातवा, वो पूछता है कि लैला से पूछो मजनू के बदन के किस हिस्से का गोश्त चाहिए। तब लैला मुस्कुराई और कहती है अब तुमने जाना, हकीकत में मेरा मजनू वही है। तो ऐसे ही अब सुन लो, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने इस वाक़ये को अपनी किताब में लिखा है। लिखने के बाद फरमाते हैं कि आज दावा तो बहुत से लोगों का है कि हम नबी के दीवाने, हम नबी के दीवाने। दीवाना वही होगा जो नबी की सुन्नतों का आमिल होगा। अगर दिल से नबी से मोहब्बत है तो चेहरे से दाढ़ी न बनवाओ, दाढ़ी रखा लो। एक मोबाइल में मैं सुन रहा था, एक वीडियो आई थी कि आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से किसी ने पूछा कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है। तो मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे? तब मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि मस्जिद ये इस्लाम की निशानी है। आप कहीं जाओ और मस्जिद का मीनारा नज़र आ जाए तो फौरन दिल गवाही देता है कि यहाँ इस्लाम के मानने वाले हैं। बोलो भाई ऐसा है कि नहीं है? मस्जिद इस्लाम की निशानी। तो मुफ्ती आज़म फरमाते हैं जैसे मस्जिद की मीनारे, मस्जिद ये इस्लाम की निशानी है, वैसे मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ी ये भी इस्लाम की निशानी है। जब उसने निशानी मिटा दिया तो गोया कि मस्जिद को ढा दिया। ए लोगों बताओ कितनी बड़ी बात हो गई, आज हम दाढ़ी बनवा रहे हैं। एक ज़माना था कि मुसलमान ताज्जुब करते थे। पहले दिल्ली में एक शायर गुजरे हैं जिनका नाम है मिर्ज़ा गालिब, बहुत बड़े शायर थे। इतने बड़े शायर कि इनको देखने के लिए अफ़गानिस्तान के शहर काबुल से एक मुसलमान चला दिल्ली।
कि हम ऐसे शायर को देखना चाहते हैं। जब अफगानिस्तान शहर काबुल से वो काबुली इंसान दिल्ली आया, और वहाँ की ज़बान फारसी की है, काबुल की। जब वो दिल्ली आया, लोगों से पूछा मिर्ज़ा गालिब का मकान कौन है? लोगों ने बताया वो है। तो जब वहाँ पहुँचा वो काबुली मुसलमान, तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और दाढ़ी बना रहे थे, छील रहे थे। उस काबुली मुसलमान ने देखा तो हैरत हुई उसको, और उसने हैरत और ताज्जुब में पूछा, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती व रेशमी तराशी, जनाब आका आप मुसलमान हो, दाढ़ी छील रहे हो? ताज्जुब किया कि मुसलमानों के दाढ़ी बना रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, बड़े तंज के लहजे में मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया था, भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। जैसे मिर्ज़ा गालिब ने इतना कहा था कि मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, तो अरे कोई पेशाब के लिए उठा था तो जाना था चोरोक भगावे जाता था। ऐसे ऐसे लापरवाह आदमी है। सुन लो, बस ज़्यादा आपको थकाना नहीं है, टाइम हो गया, मेरा भी 1 घंटा पूरा हो गया। तब वो काबुली मुसलमान ने जब सुना, जब मिर्ज़ा गालिब ने कहा हाँ दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, तो काबुली मुसलमान के मुंह से एक चीख निकली थी, कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी। ये कह करके काबुली गिरा और बेहोश हो गया। मिर्ज़ा गालिब को हैरत हुई। काफ़ी देर के बाद जब काबुली होश में आया, तब मिर्ज़ा गालिब रोने लगे, कहने लगे, भाई तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए थे, खुदा की कसम तुम कोई फरिश्ता हिदायत का बन के आए थे। आज से मैं तौबा करता हूँ और अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाने का वादा करता हूँ। फिर मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी सज गई। ऐ लोगों, एक टाइम था कि लोगों को ताज्जुब होता था कि मुसलमान होकर दाढ़ी बना रहा है, और आज हमको एहसास खत्म हो गया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नबी से सच्ची मोहब्बत है तो चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो, और हमेशा पाको साफ रहो। पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। पाको साफ रहोगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। कुरान करीम में व युहिब्बुल मुततहिरीन, और अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। हदीस में अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। पाक रहोगे, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। इंसानी फितरत में पाकी दाखिल है। आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाओ, किसी के घर में बैठो, घर से कोई छोटा बच्चा निकल आवे साफ सुथरा, तो मेहमान उससे प्यार करता, कभी गाल पे हाथ फेरेगा, कभी चिपटाएगा, कभी बोसा भी ले लेता है। अगर कोई के घरे जाओ, घर में से छोड़ ले का ई में निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके बात हुए तो के चुम्मा ले हो काहे, बच्चा वो भी है, लेकिन इंसान की फितरत में सफाई है। साफ रहोगे तो अल्लाह भी मोहब्बत करेगा, और अल्लाह के वसीले से इंसान भी आपसे मोहब्बत करेंगे। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि पाको साफ रहें, ताकि मियाँ बीवी में मोहब्बत में अल्लाह बरकत ही पैदा करता रहे। लेकिन आज देखा जाए तो बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा में, कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं हमारे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठावा। तो अब बताओ, महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी कोई? चुड़ैलिन बनी रही हो, हाँ कब नहाई हो? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, कहूँ बिहायम जाए कोई तब, अहुआ जइहो बन समर के, और कोई से मुस्कियाए तनिक बतियानो, कहूँ मर्दबक निगाह पड़ी गए, बहुएं से लतियावे शुरू करत कि जैसे मुस्कियात रहा हूँ जा तो का कहत रह रे। इसलिए मेरी माँ बहनों, अगर चाहती हो कि मियाँ बीवी में सच्ची मोहब्बत हो तो पाको साफ रहो,
पाकी की बरकत से अल्लाह तुम्हारे मोहब्बत तुम्हारे शोहरों के दिलों में अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा। तो पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो और अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात दिया करो। बस यही हदीस पढ़ के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अन अबी सईदिन अल-खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अदहा औ फ़त्रिन इलल मुसल्ला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह नमाज पढ़ाने के लिए निकले। फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास गुजरे। फ़क़ाला या माशरन निसा तसद्दक़ना, ऐ औरतों की जमात तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारे, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम लोगों की तादाद ज़्यादा देखी है। सदका करो, तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल मर्दों की तादाद कम औरतों की तादाद ज़्यादा क्यों है? तो हुजूर ने कुछ वजह बताई थी। पहली वजह बताए थे तकफुरुनल अशीरा, पहली वजह है कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। और दूसरी वजह बताए थे वतकस्सुरुनल लाना, और दूसरी वजह है कि तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। पता चला कि सदका से गुनाह माफ़ होते हैं, इसलिए सदका खैरात करते रहो। लेकिन आज अफसोस है कि हम सदका खैरात वही खाना करते हैं जो हमें अच्छा न लगे। जैसे कि एक देहात में एक मौलवी साहब नमाज पढ़ावत रहे हैं, गांव भर मौलवी साहब के दासेरी दें, चंदा दें, दावत लें, रमज़ान गुजरे अफ्तारी दें। लेकिन एक घर उस गांव में ऐसा था जो इमाम साहब से बिल्कुल दूर, न दावत न चंदा न अफ्तारी, कुछ नहीं। मौलवी जान के कि गांव में अगर कोई दुश्मन है हमारा तो फलनवा। अल्लाह की मर्जी एक दिन मौलवी साहब ऐसे नमाज पढ़ाए, आंगन में टहलत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वो घर से एक लड़का छोड़ मिट्टी का कूंडा बड़ा भारी सर पर रखे, कागज ढके चला। मौलवी देखें तो सोचें लागत है आज का कुछ तरस आएगा हमरे ऊपर। जब लावा तो उठाए के कूंडा रखें, देखे पलथी मार मौलवी बैठे। जब खोलिन तो देखिन पूरा कूंडा खीर से भरा है। जब पूरा कूंडा खीर से भरा मौलवी देखिन तो सोचे लगे या अल्लाह, इतने दिन गुजर गए हैं आज तक कि घर से कभी अफ्तारी तक ना यही रमज़ान में, और आज पूरा कूंडा खीर भर के आवा। तो लड़के बस कहे लागे कि अरे तोरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठे से कहा भैसा वैसा होगा। तो छोट लड़का वो कहा जाने झूठ बोले, सच बात बताया। कहा मौलवी साहब ऐसा है कि हमारा माँ खीर बना के रखीन और कुतवा हुआ मुँह डार के खाए ला। तो अब्बा लाठे लेके अम्मा दौड़े कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ कह दी का हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। आप जब मौलवी सुनी तो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लड़का रोवे ला तो मौलवी डांटे ने भी रोता क्यों है? तो लड़का कहते मौलवी साहब यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूंडा फोड़ डाले हमारा अम्मा कूड़ा के माँ फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह खाना में खीर मिली कुत्तक झूठ, वो वैसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। तो आज हमारी माँ बहनें सदका खैरात करती हैं वो चीज़ जो खुद पसंद ना आए। ऐ मेरी माँ बहनों, सदका खैरात वो करो जो तुमको पसंद आए। अल्लाह कुरान में फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम अल्लाह की बारगाह में नेकी नहीं पाओगे जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ खुदा के राह में खर्च न कर दो। इसलिए अच्छे अमाल करो और खुदा से दुआएं करो, और दुआ कबूल करवाने के लिए बुज़ुर्गों के पास जाओ। लेकिन बुज़ुर्गों की बारगाह में दुआ करवाने से कोई गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल हो जाएगी। कबूल करता अल्लाह अपने बंदों के वसीले से, लेकिन गारंटी कहाँ है? मेरे नबी ने गारंटी लिया है कि दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता, ठुकराता नहीं है। उसमें न मौलाना साहब को बताया न पीर साहब को बताया। 3 आदमी कौन कौन है जिनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, रद्द नहीं करता?
नंबर 1 पर है माँ बाप, कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए जब दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। इसलिए लोगों, माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप से दुआएं करवाओ, ये दुआ दे देंगे दिल से। माँ बाप कितनों बुरे हो, लेकिन औलाद के लिए सबसे समझो सबसे बड़े पीर वही हैं। वो दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। और दूसरे नंबर पर कौन है? मुसाफिर। कोई सफ़र में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी मुसाफिर हो, और उसकी मदद कर दो और वो दुआ कर देगा तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल कर लेगा। और तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, कोई बीमार हो, भूखा हो, नंगा हो, बेघर हो, मुसीबत में हो कोई, और उसका सहारा बन जाओ, फिर वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेता है। ये मेरे नबी ने फरमाया है। तो इसलिए गुजारिश है नौजवानों, अपने माँ बाप को राज़ी करो, इनसे मोहब्बत करो। ये खुश हो गए और दुआ दे दिया तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करो, परेशान हालों की मदद करो। मुसीबत में कोई हो तो हिंदू मुस्लिम भी मत देखो, बल्कि इंसान समझ करके उसका सहारा बन जाओ। अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता हमवार फरमा देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लो।